हेलो एवरीवन। आज हम लोग अगले टॉपिक के रूप में हमारे संविधान में कौन सा विषय किस देश से लिया गया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अगला टॉपिक जो बताया था केंद्र राज्य क्षेत्र नागरिकता फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इसके बारे में बताया था, लेकिन यह टॉपिक लेने के पीछे का रीज़न यह है कि आप लोगों ने जो मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास बनाया है सिर्फ 2 वीडियो में, तो यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छा है उसको कवर किया जाए। तो जो विदेशी स्रोत के रूप में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनसे ये पूछ लिया जाएगा कि महाभियोग इम्पीचमेंट किस देश से लिया गया है, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू यह किस देश से लिया गया है। तो इसके रूप में आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ज़रूर दिखता है, तो हम लोग ट्रिक से इसको करने की कोशिश करते हैं जिससे चीज़ें आपके एक ही बार देखने पे आपके माइंड में चली जाएं। और एक चीज़ आप लोग ये बताइएगा, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है या सुपर पावर लिखा है, क्या इसको मैं बोल्ड पे लिखूं? जैसे कि कुछ लोगों ने कल कमेंट और कॉल के थ्रू बताया था कि आप जो भी ट्रिक बताते हो उसको बोल्ड पे ही लिख दो, जिससे हम लोग उसको एग्ज़ाम के पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, मुझे पूरा वीडियो न देखना पड़े। तो आप लोग बताइए कि इसको यहाँ पे लिखना ठीक है या फिर मैं बताते वक्त ही उस ट्रिक को वहाँ पे लगाऊँ और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत विदेशी स्रोत के रूप में। तो सबसे पहला यूएसए को लेते हैं। जब हम यूएसए का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ सुपर पावर सा पावरफुल। तो जो इसमें आप लोग याद करेंगे वो याद करेंगे सुपर पावर। अब सुपर पावर से देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं। जैसे जो देश सुपर पावर होगा वहाँ के नागरिक भी पावरफुल होंगे, तो जब नागरिक पावरफुल होंगे तो वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, वह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। पावरफुल देश पावरफुल नागरिक, तो ये कहाँ से? यूएसए से। अब बात करते हैं, आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो देखा ही होगा, जो भी मन में आ रहा है सब कुछ करता चला जा रहा था। तो उसको लेते हैं कि वो कितना पावरफुल है। अगर अच्छा हम लोग जो ट्रिक बना रहे हैं या फिर जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हम लोग जिस देश से जो भी चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं उसको लिया गया है, तो उसी चीज़ से हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो चीज़ अच्छी है उससे हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया। महाभियोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। सर्वोच्च सेनापति जिसको कि सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं इंग्लिश में यूज कर दूंगा क्योंकि कुछ व्यूअर्स इंग्लिश के भी हैं, तो उनको ये लगता है कि ये हिंदी में उनको समझ में नहीं आता, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम की टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में बोल दूं। तो जो सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है वह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जो प्रेसिडेंट होता है वह हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका भी अध्यक्ष होता है, जो कि आर्टिकल 53 में है, वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट पावरफुल तो वाइस प्रेसिडेंट भी पावरफुल। यह कहाँ से? मतलब कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। यह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब बात करते हैं, 2 चीज़ आप अपने मन में इसको बैठा लो कि जो सबसे पावरफुल न्यायपालिका है वह है यूएसए का, और जो सबसे पावरफुल पार्लियामेंट है वह है यूके का। यूके की पार्लियामेंट के बारे में कहा भी जाता है कि बस वह जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो ये 2 चीज़ अपने माइंड में आप रखिएगा, वैसे आपके माइंड में ये चीज़ें चली जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि वहाँ के कोर्ट को लेते हैं। कोर्ट भी पावरफुल। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, जनहित याचिका और जुडिशियल रिव्यू यह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। पावरफुल देश पावरफुल कोर्ट। अब बात करते हैं कि ये जो आपने देखे होंगे जे एंड के 370 जो आर्टिकल 370 था 2019 में जिसे ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता भी थी और दोहरा संविधान भी था, जिसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब बात करते हैं यूके का। जो यूके का ट्रिक है, तो यूके का ट्रिक ये है कि यूके ने हमारे ऊपर शासन किया। आपने देखा होगा कि प्रशासन के क्षेत्र में हो या पार्लियामेंट के क्षेत्र में हो, जैसे कि आप संविधान का बनना देखते हैं। अच्छा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक टॉपिक छूट रहा है उसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में कवर कर लूँगा, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि टॉपिक छूट रही है। हम लोग 1773 से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो
इसको हमारे से याद कर सकते हैं, जो भी हमारे देश में वो करके गए हैं वो चीज़ें। तो सॉरी, ये उसी का था। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। अब विधि अगर आएगा, एक जगह विधि और आएगी जयपेन में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो वहाँ को उसको ट्रिक से हम लोग अलग कर लेंगे। तो आप लोग याद रखिए, विधि का शासन, निर्माण प्रक्रिया। शासन कौन चलाता है? विधि का शासन कौन चलाएगा? पुलिस चलाएगा। जैसे कि आप पुलिस प्रणाली पढ़ते हो, कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, आप जैसे जानते हो कि विधि जैसे लॉर्ड मैकाले को पहला बनाया गया कि विधि बनाओ, ये करो वो करो। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से ली जाएगी? यूके से, क्योंकि विधि वहीं से तो बन रही है। 1861 का जो अमेंडमेंट आया उन सब से, 1833 से, तो ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ की संसद कितनी पावरफुल है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो ली गई हैं वो कहाँ से? यूके से। जो एकल नागरिकता है, जैसे कि हमने बोला दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई थी? यूएसए से। अच्छा, दोहरी से आप ये भी याद रख सकते हो, वहाँ के जो सिटीजन होते हैं उनको वहाँ दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की होती है, एक तो वहाँ जो यूएसए उसकी तो होती ही है। तो ये हो गया। जो एकल नागरिकता है कहाँ से ली जाएगी? यूके से। अब बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यह कहाँ से लिया गया है? यह भी यूके से लिया गया है। आप पार्लियामेंट से याद रखना कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा किसका? मंत्रिपरिषद का। अब अगला बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट औपचारिक प्रधान होता है, जो औपचारिक मुखिया हम जिसको बोलते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि जैसे राष्ट्रपति का सिंपल सा काम है, जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, जैसे जब बाबा या उन सब का, उनको बस लोग आ रहे हैं, बस उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन काम अपने मन का ही कर रहे हैं। तो ये सही हो भी सकता है, बहुत सारे घरों में नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई मतलब कमेंट नहीं करेगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो सभी के अपने अपने घर का वो है। तो प्रेसिडेंट औपचारिक प्रधान होगा, बस मैंने याद कराने के लिए बस वो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, सॉरी। तो प्रेसिडेंट औपचारिक प्रधान होगा, और जो मंत्रिपरिषद होगा उसी के पास में रियल पावर होगा। तो ये चीज़। अब बात करते हैं अगला कनाडा की। कनाडा में आप केंद्र ले सकते हो या फिर काना ले सकते हो। काना का मतलब जो किसी की सुने ना, मतलब कि सॉरी, तो ये केंद्र को लेते हैं। अब कनाडा से केंद्र यानी कि संघीय प्रणाली, मजबूत केंद्र, ठीक है। रेसिडुअल पावर, जिसको कि आप अवशिष्ट शक्ति के रूप में जानते हैं। आप जानते हो कि अगर अवशिष्ट शक्ति है उस पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, यानी कि पावरफुल कौन हुआ? केंद्र हुआ। तो आप केंद्र से क्या याद रखोगे? संघीय प्रणाली, मजबूत केंद्र सरकार, और जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसको है? केंद्र को है। जो गवर्नर है, समझो कि ये भी एक प्रकार से केंद्र को ही मजबूत बना रहा है। जब गवर्नर कोई भी विधेयक को जैसे राज्य पारित कर रहा है, जैसे कि आप वीटो जब पढ़ते हो तो वीटो के थ्रू उसको अपने पास वो रख सकता है। हम लोग वीटो वगैरह सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी। तो गवर्नर विधेयक रख सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर उसको लगता है कि नहीं ये विधेयक ठीक नहीं है, तो वो अपने पास रख लेगा, राष्ट्रपति को दे देगा। तो राष्ट्रपति अब उस पर विचार करेगा, कब नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरीके से किसको पावरफुल बना रहा है? केंद्र को। तो पावरफुल केंद्र से आप क्या याद रख सकते हो? ये सारी चीज़ें केंद्र की। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से आप क्या बना सकते हो? आयरन पुरुष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? राज्यों को जो छोटे छोटे रियासत थे, लगभग 565 के आसपास जितनी भी रियासतें थी, उनको स्टेट के रूप में बदलने का काम किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो आप आयरन पुरुष से आयरन से आयरन पुरुष। अब इसमें जो भी आएगा वो राज्य के बारे में आएगा। डीपीएस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य इसमें आया। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट, जो कि निर्वाचक मंडल है और निर्वाचन पद्धति है। अब ये भी इसमें राज्यों के भी मेंबर जाते हैं। तो ये किसको पावरफुल बना रहा है? राज्य को बना रहा है। तो ये पावरफुल किसको बनाएगा? आयरन से याद रखना वल्लभ भाई पटेल, राज्य याद रखना, राज्य से आप डीपीएसपी याद रखना, और निर्वाचक मंडल में वो जाएंगे, और निर्वाचन पद्धति यानी कि राज्य की इसमें भूमिका बढ़ जाती है। तो इससे आप ये याद रख सकते हो। आयरलैंड से क्या लिया गया? ये। अब बात करते हैं राज्यसभा में जो सदस्य मनोनयन होंगे, मतलब कि जो राष्ट्रपति अपनी तरफ से उनको मनोनीत करता है, तो ये
किस किस क्षेत्र से करता है? साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। इसको याद रख सकते हो आप, लास, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस। ठीक है, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं जैपेन की। आप जानते हो कि जापान में आए दिन ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। वो बार बार जितनी बार भी वहाँ पे विस्फोट होता है, चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं, फिर से वो स्थापित कर लेता है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। हिरोशिमा नागासाकी जो कि 1945 में उसके ऊपर यूएसए ने गिराया, उसके बाद वो कितनी तेज़ी से डेवलप किया, वो चीज़ें उससे आप देख सकते हो। यानी कि उसकी जो स्थापन करने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ है। तो स्थापना, स्थापित, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन यहाँ से आप स्थापित ले सकते हो। यानी कि जितनी बार भी वो बिखर रहा है उतनी बार वो स्थापित हो रहा है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 21 में है। जब हम लोग आर्टिकल 21 करेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से देख लेंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से आप ऑसम याद रख सकते हो। ऑसम, सम से क्या? समवर्ती सूची। इसको शक्ति का विभाजन भी आप पीवाईक्यू में देखोगे तो वहाँ पे ये मिलेगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो कुछ लोग बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन भी इसमें ऐड करा दिया जाए। एक्चुअली जब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिख के रखूँगा, जो कि क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डेली 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और अगर फिर अगले दिन मैं उन क्वेश्चन का या तो कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा या तो टेलीग्राम चैनल पे उनके आंसर्स डाल दूंगा। और संडे को जितनी भी क्लासेज हुई रहेंगी जिन जिन टॉपिक का, उनका क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे या क्विज के रूप में करा दिया करूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो चीज़ें आपकी मेमोरी में भी चली जाएंगी। तो बात करते हैं ऑसम। सम से आप याद रख सकते हो समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आज से आप याद रख सकते हो, जैसे आप बाजार में देखते हो ना, जो व्यापारी होते हैं वो सभी को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सामान ले लो वो सामान ले लो, तो हमेशा बुलाते रहते हैं आ। तो उससे आप क्या याद रख सकते हो? भारत में जो व्यापार वाणिज्य है, जो कि हम लोग पार्ट 13 में पढ़े थे, तो वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं फ्रांस की, ठीक है। जब हम कहीं फंसते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? हमारा भाई याद आता है। तो भाई से क्या? फ्रांस, भाई। और वैसे भी अगर थोड़ा आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में आप न्यूज़ से जुड़े होंगे या उससे जुड़े होंगे, आप हर बार देखते होंगे फ्रांस जो है मतलब एक भाईचारे का दोनों में दिखता है। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट गए हुए हैं फ्रांस में, वहाँ सॉरी एक मिनट, तो जैसा कि भी हमारे पीएम फ्रांस गए भी हुए हैं, वहाँ का उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिलता है। तो आप देखोगे कि दोनों के बीच में भाईचारा दिखेगा आपको। तो भाईचारा, भाई से, वैसे आप याद रख सकते हो भाई। तो ये क्या है? एसएसबी, ठीक है, सबसे सही भाई। तो ऐसे याद रख सकते हो, यानी कि समानता, समता, बंधुत्व। समानता, समता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस। सबसे सही भाई, ठीक है, ट्रिक है, बस ऐसे आप याद रख सकते हो कि तीनों चीज़ें हैं। आप जब किसी चीज़ को रिलेट कर लेते हो ना किसी प्रीवियस मेमोरी से, या कोई फीलिंग डाल देते हो, तो वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। तो मेरा बस यही काम है कि चीज़ों को आपके दिमाग में डाल देना। बाकी तो आप भी तो अभी बुक उठाओगे, बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार वो माइंड में गया होगा, बात ये है ना। तो भाई एसएसबी, ठीक है, प्रस्तावना। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो एसएसबी है, समानता, समता, बंधुत्व, इसीलिए मैंने बोला सबसे सही भाई, और थोड़ी सी जो स्टोरी बताई है इसीलिए कि जिससे आप भूलें ना। तो ये हो गया। और दूसरा है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? ये चीज़ें हम लोग जब प्रस्तावना में, और प्रस्तावना को थोड़ा और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि चीज़ों को थोड़ा, उसके आसपास के चीज़ों को और भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं प्रस्तावना की क्लास लास्ट में ले लूँगा, तो देख लेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से आप यह सकते हो कि जो मनी है वो जर गई। जर अवधि शब्द है, तो अवधि नहीं, जो भी शब्द होगी, तो जरने का मतलब है कि जल जाना। तो अगर मनी जल जाएगी तो क्या लग जाएगा? आपातकाल लग जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, आपातकाल। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बोला था कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है?
तो वहाँ पे उसने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन डाला था जर्मनी की जगह पे। तो आप लोग याद रख सकते हो जो वीमर है या जर्मनी के ही संविधान को बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में वीमर है तो भी, नहीं तो जर्मनी है तो भी आप क्या मारोगे, जर्मनी को मारोगे। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का आप याद रख लेना, आर्टिकल जो 368 है, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है, वह कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अब बात करते हैं यूएसएसआर, वहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। तो वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर। अच्छा, इसको रसिया बोलते हैं। कल के वीडियो में, चंद्रयान वाले वीडियो में, मैंने वहाँ पे यूएसआर लिख दिया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये यूएसआर का मतलब क्या है। तो वो एक्चुअली यूएसएसआर ही था। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि यूएसएसआर जिसे रसिया कहते हैं, लेकिन वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो यूएसएसआर जिसको रूस या रसिया बोलते हैं, वहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आज का टॉपिक तो हो गया, इतना हम लोग करते हैं। बाकी जो कल का टॉपिक है वो है केंद्र राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम आर्टिकल को भी देखेंगे, जो करंट में अपडेट भी हैं, कुछ नाम बदले गए हैं, तो नाम वगैरह कैसे परिवर्तित होते हैं, तो उनकी पूरा का पूरा उनका प्रोसीजर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो केंद्र राज्य क्षेत्र करेंगे। पार्ट 2 के रूप में हम लोग नागरिकता करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसके साथ में ही जो करंट में मुद्दे हैं, जैसे कि एनआरसी बहुत चर्चे में है, एनपीआर क्या है, सीएए क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो कल इतना करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।